अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन टिक्का मैक्रोनी की रेसिपी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने के साथ साथ इस रेसिपी की बेहतरीन बात ये है, ये बहुत आसान सी रेसिपी है। बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी पड़ती, बहुत ज़्यादा मसाले इसके अंदर ऐड नहीं करने पड़ते, बहुत आसानी से ये बन जाती है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया बोनलेस चिकन। आधा किलो के करीब मेरे पास बोनलेस चिकन था। 500 ग्राम हाफ के जी बोनलेस चिकन लेने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे 4 से 5 खाने के चम्मच लेमन जूस। 4 से 5 खाने के चम्मच लेमन जूस ऐड करने के बाद इसके अंदर मजीद हमने ऐड करना है चिकन टिक्का मसाला। चिकन टिक्का मसाला नेशनल वालों को इस्तेमाल कर रही हूँ और पूरा चिकन टिक्का मसाले का एक पैकेट जो है वो मैं इसके अंदर इस्तेमाल करूँगी। मजीद नमक वगैरह कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टिक्का मसाले के साथ ही हम इसको बना देंगे और ट्रस्ट में ये बहुत मज़े की बनेगी। और इसको कम से कम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से चिकन के अंदर मैरिनेशन हो जाए तमाम मसाले की और इसका टेस्ट बहुत अच्छा सा बने। उसके बाद तकरीबन 1/4 कप के करीब कुकिंग ऑयल लेंगे या फिर घी का इस्तेमाल कर लें। ज़्यादातर जो मैक्रोनी है वो घी के अंदर नहीं बल्कि कुकिंग ऑयल के अंदर ही बनाई जाती है। तो मैंने कुकिंग ऑयल लिया 1/4 कप के करीब कुकिंग ऑयल लेने के बाद अब हम इसकी करेंगे यहाँ पे कुकिंग अच्छे से। 1 घंटा मैंने इसको मैरिनेशन के लिए दिया था, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लेने वाला, बहुत जल्दी कुक हो जाएगा। उसके बाद एक ना ही बहुत बड़े साइज़ का ना ही बहुत छोटे से साइज़ का मेरे पास प्याज था और दरमियाने साइज़ का मेरे पास प्याज था। प्याज मैंने ऐड किया और उसके बाद 1 टेबलस्पून के करीब लहसुन डालेंगे। लहसुन को ग्रेटर की मदद से कद्दूकश कर लें, ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लें। बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में आपने इसको बना के नहीं डालना, क्योंकि पेस्ट के फॉर्म में अगर डालेंगे तो फिर टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है। तो थोड़ा मोटा मोटा आपने इसको रखना है लहसुन को। अदरक मैंने ऐड नहीं की। उसके बाद एक बड़े साइज़ का दरमियाने साइज़ का टमाटर था, उसको मैंने वो भी ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया था, उसका छिलका उतार लिया था। अब यहाँ पे मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको रख देंगे। पानी वगैरह कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया। मीडियम फ्लेम के ऊपर मैंने इसको रख दिया था ढक्कन के साथ कवर करके इतनी देर तक कि चिकन बहुत अच्छे से कुक हो जाए। ये बोनलेस चिकन है, बोनलेस चिकन तो वैसे भी बहुत जल्दी कुक हो जाता है, तो इसको तो हमने कर दिया मैरिनेशन से तो ये चंद मिनटों में जो है बहुत अच्छे से कुक हो गया था। जब ये बहुत अच्छे से कुक हो गया था तो मैंने इसके अंदर डाल दिया था 1 कप के करीब केचप मैंने डाली थी। 1 कप के करीब केचप जो है वो काफ़ी होगी। 1 कप केचप डालने के बाद इसके अंदर मैंने डाल दिया था मैक्रोनी का पैकेट और मैक्रोनी को बॉईल कर लिया था। मैक्रोनी डालने से पहले मैंने इसके अंदर डाली थी सब्जियां, जिसमें एक दरमियाने साइज़ का टमाटर था, एक शिमला मिर्च थी और थोड़ी सी बंद गोभी थी। उसके बाद मैंने इसके अंदर मैक्रोनी डाली थी। मैक्रोनी को सिंपल बॉईल किया था। मैक्रोनी को बॉईल करना तो अब हर एक को ही आता है। मैक्रोनी को फुल कुक मैंने कर लिया था, ओवर कुक नहीं करना उसको, वरना टेस्ट चेंज हो जाएगा। बस जैसे ही वो फुल कुक हो गई थी तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। फ्लेम को यहाँ पे मैंने बंद कर दिया हुआ है, आग मैंने बंद कर दी है। तमाम चीज़ें आग बंद करके ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे और हमारी जो चिकन टिक्का मैक्रोनी है ना वो बिल्कुल तैयार हो जाती है। जो मैक्रोनी का पैकेट था नॉर्मली ये इस तरह का, ये जो बाजार से आपको मिलता है इतने साइज़ का है मैक्रोनी का जो पूरा पैकेट था वो मैंने ऐड किया था। तो उसके अंदर जो चिकन टिक्का मसाले का पैकेट होगा ना वो बिल्कुल बैलेंस रहेगा। बहुत ज़्यादा ये स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं बनती, बिल्कुल नॉर्मल सा इसके अंदर स्पाइस होगा जैसे नॉर्मली बच्चे खा लेते हैं बहुत आराम से, बिल्कुल उसी तरह। बहुत ही आसान और सादा से सिर्फ चिकन टिक्का मसाला आपके पास किसी भी ब्रांड का होना चाहिए, तो बहुत आसानी से आप इसको बना लेंगे। इसके अंदर नमक वगैरह मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था, तो मुझे बिल्कुल बैलेंस लग रही थी हर चीज़, क्योंकि चिकन टिक्का मसाले के अंदर तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। मज़ीद एक्स्ट्रा कुछ भी डालने की हमें ज़रूरत नहीं होती। सो ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।